तुम जो रोज़ पौधों में पानी देना भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारे सोने का समय नहीं तो सुबह उठने का भी समय नहीं होता, और अक्सर ऐसी परिस्थिति में हड़बड़ा कर तुम रोज़ बाकी सारे काम में लग जाते हो और अंत में बहुत दुख होता है तुम्हें। पर ज़रा याद करो, जब तुम ये पौधे लेकर आए थे तो उसके बदले तुमने एक बहुत अच्छी खासी राशि भी दी थी। और जब ये पौधे तुम लेकर आए थे तो सिर्फ राशि ही नहीं, तुम्हारा बहुत श्रम, बहुत मेहनत लगा था उन्हें ऊपर लाकर चढ़ाकर अच्छे से लगाने में। याद करो, तो अपनी उस मेहनत को खुद क्यों बर्बाद करना है तुम्हें। रोज़ एक समय बांध लो, एक समय का तुम नहीं हो तो अलार्म लगा लो, लेकिन उस समय तुम्हारी मोबाइल की घंटी तुम्हें याद दिलाए या फिर तुम्हारी घड़ी याद दिलाए या तुम्हें खुद याद हो जाए, मगर सुबह और शाम का एक समय बांध लो। इतना इतना भी करते रहोगे तो काफ़ी है, बहुत है। इतने में तो तुम्हारे सारे पौधे अच्छे से उग जाएंगे, हंसते खिलखिलाते हुए तुम्हें तुम्हारे मेहनत का बहुत अच्छा फल देंगे। बहुत कड़ी मेहनत करके तुम यहाँ तक आए हो, ये सारी चीज़ों का तुमने इंतज़ाम किया है, तो इसे गंवाना मत। किसी भी स्थिति में इन चीज़ों को गंवाना मत, बर्बाद मत होने देना। तुम अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपने सारे पौधे, सारी चीज़ों को जैसे भी हो, मगर उनका भी ध्यान रखो। थोड़ा समय देना है, सुबह से रात तक मिलाकर अगर 10 मिनट भी देते हो ना तो वो काफ़ी है, और ये बात तुम भी समझते हो। तुम जो रास्ते में जा रहे थे और तुम्हें साईं मंदिर के बारे में सुनाई दिया, वो तो मेरा एक तरीका था तुम्हें अपनी मौजूदगी के बारे में बताना। ये जो अचानक से तुम साईं शब्द सुन लेते हो ऐसी जगह से जहाँ तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं रहती है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि मुझे कहना होता है, तुम्हें बताना होता है कि देखो, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। तुम कहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच में भी मैं हूँ। मुझे पता है तुम्हें आश्चर्य होता है कि कुछ जगहों पर मेरा नाम कैसे लिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो कुछ लोग मुझसे नफ़रत भी करते हैं, और ये तुम्हें आश्चर्य में डाल देता है कि ऐसा कैसे हो पाता है, कैसे मुझे स्वीकार किया जाता है। एक बात मैं कहूँ, जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं और जो मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, ये दोनों मेरी इच्छा से हो रही है, ना कि उनकी इच्छा से। जो प्रेम कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारा पुण्य कमा लिया है कि अब उन्हें साक्षात मेरे दर्शन मिल रहे हैं, अब साक्षात वो मेरा नाम ले पा रहे हैं। और जो मुझसे नफ़रत कर रहे हैं ना, वो दरअसल बुरे नहीं हैं, जो उन्हें बताया गया है, जो उनकी बुद्धि में है, बस उसके कारण वो नफ़रत कर रहे हैं। पर इस नफ़रत के दौरान इतना मेरा नाम ले लेते हैं कि मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस नफ़रत का भाव मत देखो, ये देखो कि वो मेरा नाम कितना जपते हैं। मेरे कई भक्तों से भी ज़्यादा बार वो नाम मेरे जप लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेरी अनजान तरीके से स्तुति ही कर जाते हैं। जब मैं नफ़रत नहीं करता किसी से, तो तुम्हें भी नफ़रत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जो तुमने तुलसी का पौधा लगा रखा है ना, समझो वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसका ध्यान रखा करो, उसे सूखने मत देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुम शिरडी उस दिन पहुंच जाओगे जिस दिन तुम आने का मन बना लोगे। अभी तुमने मन बनाया नहीं है, इसलिए अभी पहुंचे नहीं हो। जब मन बन जाएगा तो शिरडी भी दूर नहीं है, ये याद रखना। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।